आज का सर जो हमारा टॉपिक है वो एपी में चाइल्ड बर्थ हम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर है। और थोड़ा सा मैं हाउसेस के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे आयुषी जी नहीं है, उनको नहीं पता, बाकी हम सब लोग तो पुराने हैं। आयुषी जी, आपको बेसिक तो पता है ना सारे हाउसेस का? सर मेरे को सिर्फ 12th तक का पता है, सेकंड का पता है, 11 का पता अच्छा, है, मैं एक बार 7 का पता है। मैं सारा ब्रीफ कर देता हूँ। जो फर्स्ट हाउस है किसी भी ब्रांच में एस्ट्रोलॉजी की, फर्स्ट हाउस में हम अपने सेल्फ के बारे में देखते हैं। उसका बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, कैसा एटीट्यूड होगा, किस तरह का नेचर होगा, तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस को हम धन भाव भी कहते हैं। सेकंड हाउस से हम उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, उसकी स्पीच भाषा को देखते हैं और खान पान को देखते हैं। जो थर्ड हाउस है उससे हम छोटे बहन भाइयों को देखते हैं, लाइफ में वो किस जगह एफर्ट्स करेगा अपना, उसके एफर्ट्स देखते हैं। इसी तरह से जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस से हम उसका डोमेस्टिक एटमोसफियर उसको देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम चाइल्ड बर्थ देखते हैं, फर्स्ट चाइल्ड को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस से हम मतलब जैसे कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी हाउस है, इंटेलिजेंस का भी हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमारा ऋण रोग शत्रु का है, जैसे सबको पता ही है। सर्विसेज भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवन्थ हाउस हमारे स्पाउस का है और बिजनेस पार्टनर्स का। एट्थ हाउस हमारी लॉन्जिविटी का है, हिडन एक्टिविटीज का है। ये सारी चीजें हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और जो नाइन्थ हाउस है उससे हम अपने गुरु के बारे में, फादर के बारे में, अपने लक के बारे में, हायर एजुकेशन के लिए, लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए, ये सारी चीजें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस से हम अपना स्टेटस, कैरियर, प्रोफेशन क्या होगा, ये सारी चीजें टेंथ हाउस से देखते हैं। इलेवेंथ हाउस एनजीओ का हाउस है, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। और 12 हाउसों में इलेवेंथ हाउस सबसे अच्छा बताया गया है। वैसे तो सारे हाउस ही अच्छे थे क्योंकि इलेवेंथ हाउस हमारे डिजायर फुलफिलमेंट करता है। और ट्वेल्थ हाउस से हम कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन होगा नहीं होगा, हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ होंगे, लॉसेज होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में हम कहते हैं फॉरेन सेटलमेंट। तो इस तरह से हम 12 हाउसेस को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की, जो आज का हमारा टॉपिक है। चाइल्ड बर्थ में मेरे मैं जो अपने रूल्स अपनाता हूँ उसमें सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है चाइल्ड बर्थ में, कि हमें 80% जो इम्पोर्टेंस है वो फीमेल चार्ट को देनी है। क्योंकि आप देखेंगे चाइल्ड बर्थ में 80% रोल फीमेल का ही होता है, बच्चे को कंसीव करना, फिर उसको रखना, डिलीवर करना। तो फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट जब भी आप किसी का चाइल्ड बर्थ देखें तो होरेरी से जरूर क्रॉस चेक करें, क्योंकि केपी साइंस टाइम सेंसिटिव है। तो इसलिए आप होरेरी से जरूर, मतलब उससे कोई नंबर लेके, जैसे 1 से 249 के बीच में लेते हैं, और फिर हम उसको चेक करें। दूसरा, चाइल्ड बर्थ के लिए हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए फिफ्थ कस्पल सब लॉट देखते हैं। सेकंड चाइल्ड के लिए हम सेवन्थ कस्पल सब लॉट देखते हैं। थर्ड चाइल्ड के लिए हम नाइन्थ कस्पल सब लॉट देखते हैं। तो जो हम फर्स्ट चाइल्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट कस्पल फिफ्थ कस्पल सब लॉट में सब लॉट का जो नक्षत्र है वहां पर हमें 2, 5, 11, दूसरा, पांचवा और 11वां हाउस मिलना चाहिए। दूसरा हाउस हमारे परिवार का है, परिवार में वृद्धि। पांचवा हाउस बच्चे के लिए मेन हाउस है। और 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट, लाभ का। और इन हाउसेस को जो नगेशन मिलती है, जो नगेट करते हैं, वो करते हैं 1, 4 और 10th हाउस। तो जब भी हम चाइल्ड बर्थ के लिए देखें तो फिफ्थ कस्पल सब लॉट पर जाकर हमें ये हाउसेस चेक करना है। उसके बाद चाइल्ड बर्थ में एक हमारी राशियां हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिनमें से 4 राशि मेन है, जिनको हम वेरल साइन या बंजर राशि भी कहते हैं। ये 4 राशियां हैं 1, 3, 5 एंड 6। तो अगर इन 4 राशियों में से जो 5 और 6 हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है चाइल्ड बर्थ को डिनाई करने के लिए, और 6 नंबर इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें 3 कंडीशनें बनती हैं कि अगर हमारा कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र बैरल साइन में है, 1, 5, 1, 3, 5, 6 में से है, तो चाइल्ड बर्थ के चांसेस बहुत कम हैं होने के। इवन मैं तो कहूंगा ना ही है।
हम नो ही बोलेंगे अगर सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड इनमें आ जाता है, बैठा हुआ है तो। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आपका सब लॉर्ड वेरल साइन में है, वंचर साइन में है, 1 3 5 6 में, और नक्षत्र इन साइनों में नहीं है, तो थोड़े एफर्ट्स के बाद चाइल्ड बर्थ के चांसेस बन जाते हैं। तीसरी कंडीशन इसमें यह कि अगर आपका नक्षत्र वेरल साइन में है और सब लॉर्ड किसी दूसरे साइन में, तो काफी 3 4 बार आईवीएफ कराने के बाद बच्चा हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जुपिटर जुपिटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जुपिटर हम कहते हैं हमारा लक भी है। तो अगर हमारा फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है, और चाहे नंबर डिनाई कर रहे हो फिर भी बच्चे के होने के चांस बने रहते हैं। या कभी कभी ट्रांजिट में सपोज 11वें घर में जुपिटर आ गया, तो उसकी जो दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि, तो 11वें घर से सातवीं दृष्टि फिफ्थ हाउस से पड़ती है, तो उस कंडीशन में भी चाइल्ड बर्थ के चांस बन जाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पांचवी दृष्टि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो उसकी पांचवी दृष्टि फिफ्थ हाउस पे पड़ती है, और पांचवी दृष्टि को हम ये भी कहते हैं कि गंगा का पानी, आशीर्वाद गुरुओं का। तो इस तरह से हम चाइल्ड बर्थ के अपने देखते हैं चाइल्ड बर्थ के प्रॉमिस को अपनी कुंडली में। तो अब हम एक चार्ट लेके देखते हैं। अगर हम में से किसी के पास ऐसा चार्ट हो जिसमें बच्चा ना हो रहा हो, तो उस चार्ट को लगा के हम इन रूल्स को लगाते हैं। हमें जी कोई चार्ट शेयर करेंगे या राजेंद्र सर? मैं मेरी सर है। बहू के लिए बोल रहा हूँ। जी जी। भूमिका की देखिए, उसमें प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ के लिए, भूमिका ओ, स्थान की। अच्छा। और इसमें सर एक चीज और है कि जैसे चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि अगर आपका 2 5 11 दिखा रहा है और उसके साथ उसने अगर 8th हाउस दिखा दिया, तो उस केस में हम कह सकते हैं मिसकैरेज के चांस हैं या बच्चा ऑपरेशन से होगा, प्रॉब्लम्स नहीं, दो आएंगी उसमें। दो चीज है उसमें। जी एक कंडीशन मैं भी बता रहा हूँ आपको कि ये शायद मैंने सुना है कि अगर सूर्य शुक्र 3.20 डिग्री के अंदर है जी जी। तब भी चाइल्ड नहीं होता है। ओके ओके। तो सर 1 मिनट लगा लेते हैं आपकी डॉटर इन लॉ का क्या नाम है उनका? भूमिका स्थान की। राजेंद्र सर, हम्म। मुझे पता है एक चार्ट, सन और वीनस का 1 डिग्री का अंतर है, लेकिन हाँ, उनको है। उनको 1 डिग्री का अंतर है। मतलब मैंने कल कल परसों देखा था कि जिसकी भी कुंडली में 3.20 डिग्री सूर्य शुक्र के इसके बीच में अंतर है, तो मतलब बच्चा नहीं हो सकता मतलब। सर डेट बताएंगे प्लीज। हाँ, 27 अक्टूबर 1998। आपने में है, मतलब आपके चार्ट में है मेरे ख्याल से। है, मैं चेक कर। भूमिका भूमि थान की है, भूमिका थान की। नहीं है तो फिर मैं देता हूँ। नहीं सर नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग? चलो। 27 अक्टूबर। 1 मिनट सर। राजेंद्र सर, जो कंडीशन बता रहे हो आप, ये मतलब मेल चार्ट में या फीमेल में? नहीं, 27। ये लेडीज में 27 अक्टूबर। जी। 27 अक्टूबर लेडीज। 1998, 98। 98। टाइम क्या है सर? शाम को 6:53। प्लेस ऑफ बर्थ? गुजरात? पोरबंदर, पोरबंदर। पोरबंदर। उसमें एक तो बेरन साइन भी आती है फिफ्थ हाउस में, सूर्य। 1 मिनट देख लेते हैं सर। इनका भी बेबी हुआ नहीं है सर कोई? नहीं नहीं, अभी मतलब हुआ ही नहीं है, मतलब हुआ ये ही। लोग हाँ। ट्राई कर रहे हैं। जी जी। 1 मिनट हम देख लेते हैं सर। सबसे पहले हम इनका फिफ्थ कस्पल सब लॉट देख लेते हैं। हाँ।
इनका फिफ्थ कस्टमर सब लॉट है जुपिटर। पायलट हम्म बहुत बढ़िया। फर्स्ट हम्म, कपिटल जुपिटर। और हम्म, जुपिटर का जो नक्षत्र है वो है मरकरी सर। बुध है, हाँ। बुध है। ठीक है सर, अब अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर इनका ठीक पोजीशन है, और बुध है जो वो भी ठीक है सर, हम्म क्योंकि बैरल साइन में नहीं है दोनों, ना जुपिटर ना मरकरी। हम्म, बल्कि मरकरी तो हम कहते हैं ट्विंस का भी वो कर देता है कई बार। बरोबर है। अब इनकी राहु की दशा चल रही है सर। अगर हम्म हम, अच्छा पहले सर हम एक चीज चेक कर लेते हैं, इनका जो जुपिटर है, जुपिटर हमें नक्षत्र लेवल पे 11th हाउस दे रहा है, तो हम्म, डिनाइल डिनाइल नहीं है। डिनाइल नहीं है। हाँ जुपिटर इनका जुपिटर, एक मिनट सर, ये फिफ्थ का सब लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर का नक्षत्र भी जुपिटर ही है सर। ठीक है ना सर। हम्म हम्म तो जुपिटर हमें डिनाइल नहीं कर रहा है, 11th हाउस दे रहा है। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, हम आ जाते हैं राहु। दशा इनकी राहु की चल रही है, प्रॉमिस तो मिल रहा है सर सब लॉर्ड से। हम्म राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा इनकी 2020 में चालू हुई। अब ये हम्म देखेंगे सर, राहु डिनाइल कर रहा है हम्म कि 1 4 10 दे रहा है कहीं ना कहीं। हम्म एक चीज, राहु 1 4 10 दे रहा है हमें, और बरोबर। 8 12 भी दे रहा है। फिफ्थ हम्म हाउस दे रहा है इवन, मतलब फिफ्थ 11 दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिनाइल भी दे रहा है। और इनका कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ क्या सर? नहीं नहीं सर, उसका अभी कुछ नहीं हुआ है। और कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने पहले इन दोनों बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजे थे डॉक्टर को, भाई दिखा के आओ, एक वक्त टेस्ट करा के आओ, प्रॉब्लम हम्म है कि नहीं। हम्म डॉक्टर ने तो बताया कि उसका मतलब लेडीज और जेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो फिजिकली मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है मतलब। प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। हम्म हम्म। तो इसमें सर अगर आप देखें ना, प्रॉब्लम वैसे नहीं है अगर ये प्लान करेंगे, क्योंकि देखो राहु की दशा में अगर हम देखें 1 4 10 आ रहा है हमारा पूरा, हम्म अगर हम जोड़ते हैं तो, और इधर 5 11 भी दे रहा है, तो बच्चा हो सकता है उसमें, मतलब हम डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम अपनी प्रश्न कुंडली या हॉररी चार्ट लें तो वो ज्यादा बेटर है सर। सर उसमें क्या होता है, बच्चा होने का तो चांस है, लेकिन कहीं कहीं डिस्टर्ब मतलब मिस करे या तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना ही रहेगा, मतलब हाँ डर हाँ लगता सर। है ऐसी चीज। सर देखो, मिसकैरेज के तो चांस हैं, क्योंकि 8 और 12 बड़ा स्ट्रांगली दे रहा है ये। हाँ 8 नंबर हाउस दे रहा है। अच्छा फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट टेबल पे भी ये 8 नंबर 8th हाउस दे रहा है। तो बरोबर। प्रिकॉशंस के साथ अगर ये प्लान करेंगे तो मेरे को हम्म लगता है कि हो जाएगा हम्म। इसमें। मतलब अमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है हम्म। राहुल में। राहु में प्रॉब्लम दिखा रहा है, और क्योंकि ना राहु का नक्षत्र भी केतु है, तो केतु कहीं ना कहीं सर्जरी और ये सारी चीजें देगा। हम्म। मतलब ये लोग कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। हम्म। सर ये भी कर रहा है कि हाँ होगा, और ये भी लग रहा है कि नहीं। ऐसा ना सर। 5 हाँ 5 11। ट्रांजेक्शन और 11 दे रहा ट्रांजेक्शन है भी सर अच्छा जी। है अभी। हाँ ट्रांजिट भी इनका फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सर, ट्रांजिट भी अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। हम्म हाँ फर्स्ट। तो इस टाइम पे तो इनको मतलब अप्रैल से पहले तो प्लान कर लेना चाहिए सर। वो करना चाहिए, हमें हाँ उसको बोला है। हाँ, अप्रैल से पहले प्लान करना चाहिए इनको। लेकिन एक बात कभी क्या लगता है, डर लगता है कि ये जो अभिराम ने भी बताया है, राहुल कौशिक ने भी बताया है कि सूर्य बुध सूर्य शुक्र अगर 3.20 डिग्री के बीच में है ना, उसमें मतलब अंतर, इतना अंतर है, तो सूर्य क्या करता है कि शुक्र को जला देता है। शुक्र को जला देता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शुक्र को जला देता है, या तो फिर शुक्र को जला देता है तो उसको कंसील होने में मतलब ना के बराबर है। सर लेकिन इसमें अगर आप एक रेमेडी कराएं, वो मैं आपको वैसे भी सजेस्ट करूंगा, मैंने अपने उससे देखा है एक्सपीरियंस से, जब वीनस मरकरी और ये सन हम्म एक हम्म साथ हों, तो मैंने एक हम्म बार एक और प्रॉब्लम देखी है कि जैसे ही फीमेल कंसीव करती है, कंसीव के बाद हस्बैंड वाइफ में फाइट होती है। बरोबर है। और वो फाइट होती है तो कई बार ना क्या होता है कि चलो यहाँ तो सपोर्ट मिल रहा है 5 11 का, 5 9 11 का। हम्म अगर, क्योंकि आप एक चीज देखिए, हम्म, हम चाइल्ड बर्थ के साथ साथ एक चीज और देखें, एक तो हमारे ये वीनस मरकरी सन में ये प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर बरोबर। अगर इधर अगर आप इससे देखें, राहु की दशा चल रही है, इसमें 1 6 10 दे रहा है।
हम्म लेकिन इनका बचाव इसलिए हो जाएगा कि 5 9 11 भी आ रहा है, कहीं ना कहीं हम्म सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा पर्सनल रिलेशनशिप में। तो जब भी ये कंसीव करें ना, या हम्म हो सकता है मैरिज के टाइम पे आपने एक रेमेडी करानी है, वो रेमेडी करा दीजिए, अभी करा दीजिए इनको, बेशक शादी से, इसे कंसीव करने से पहले। हम्म तो वो फाइट और वो उससे सबसे बच जाएंगे। जैसे आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि वो सन है, वीनस को जला देता है। हम्म और एक और है कि जैसे हम प्लैनेट्स में कहते हैं कि मरकरी ना, मरकरी को बोलते हैं हम लुढ़कना लोटा, क्योंकि हाँ, मरकरी वैसे तो वीनस का फ्रेंड है, लेकिन बरोबर है। सन आ गया तो वो सन के साथ मिल जाता है, वीनस को हम्म छोड़ देता है, वीनस का साथ छोड़ देता है। बरोबर है। तो वो रेमेडी करा दीजिए सर, और मतलब आप आगे बढ़िए, तो मेरे को लगता है कि भगवान ने चाह हो जाएगा। हाँ, मतलब मैंने उसको बोला था कि अगर कंसील हो जाएगा, अगर कंसील होगा होगा तो 100% डॉक्टर के मुताबिक चलेंगे। वो बिल्कुल। नहीं बोलता है, कोई रिस्क नहीं ले तो रिस्क नहीं लेंगे मतलब। हम्म। हाँ, लेकिन वो मतलब बोलता है कि हर महीने सोचते रहते हैं कि आज मैं टाइम में ना हूँ, मतलब हम्म पीरियड में ना हूँ, और लेकिन पीरियड में आ जाती है। हम्म 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 तो मेरे को आती है, पापा मुझे कोई बात नहीं, ट्राई हम्म, करते रहो, हो जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो आएंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, लेकिन मतलब लेट भी नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँ ना सर। सर लेट भी नहीं करना चाहिए। जुपिटर का ट्रांजिट भी सपोर्ट करेगा ना इनको? हाँ, क्योंकि जुपिटर को। यहाँ क्या जुपिटर वक्री है, तो अभी ये भी कंफ्यूज, मतलब ये भी कंफ्यूजन है कि उसको कौन सा ले, 10th हाउस ले या वो भी ले। अगर मानो कि जुपिटर का 10th हाउस लेते हैं, अगर मानो 50 वक्री है तो पीछे का लेते हैं, तभी प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं सर, लेकिन अब तो आप ट्रांजिट का पकड़िए ना जुपिटर। हम्म। ट्रांजिट बढ़िया सर। ट्रांजिट का तो फर्स्ट हाउस से ही कर रहा है ना, तो वो सपोर्ट मिल ही रहा है फिफ्थ को। फिफ्थ तो सपोर्ट तो देता है, लेकिन फिफ्थ का आदमी को जब जब तक ये ट्रांजिट का जो देखो, अभी ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन बच्चे का कंसील होने का मैंने एक बीएनएन और केपी में और पराशर में रूट है कि जब तक आपका फिफ्थ लॉर्ड सूर्य पे गुरु का ट्रांजेक्शन बढ़िया नहीं होता, हो हम्म। जाता है हम्म करंट में, तब कंसील होना और बढ़िया हो जाता है। हम्म, अच्छा आपने अच्छा। प्रश्न, हाँ, मानो कि जैसे मानो कि अभी पीरियड चल रहा है, मतलब इनका तो गुरु गुरु देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है अभी, मतलब लड़की के लिए तो परफेक्ट है अभी। हाँ, सर आप ये देखिए ना, इस समय राहु की दशा में देखो इनको, अगर मैं जो कहता हूँ, या अमित जी भी, आप भी सपोर्ट करेंगे कि हम कहते हैं जुपिटर सबसे बढ़िया प्लेनेट है सपोर्ट के हम्म लिए। तो हम्म अंतर्दशा भी जुपिटर की चल रही है, ठीक है बरोबर ना, है। हम्म ट्रांजिट में भी जुपिटर है, हम्म। तो ये एक अच्छा टाइम है। नहीं, वो तो बोल, उसको तो बोल दिया है कि भाई अप्रैल महीने तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे बाद शुक्र का, मतलब वृषभ का गुरु आएगा, वो भी सपोर्टिव रहेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। वो भी सपोर्टिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, किसी और का चार्ट लेते हैं। लेकिन एक और उसको प्रश्न कुंडली देखते हैं, प्रश्न कुंडली में। आप प्रश्न कुंडली देख लेते हैं, वही मैं कह रहा हूँ सर, इसमें प्रश्न कुंडली बड़ा। जी सर, कोई नंबर दीजिए, सीट 1 to 49। कौन, मैं दे देता हूँ आपको ना। ओ, 49 लिख लीजिए, 49। 49, ठीक है सर। फिफ्थ कसवल सब सर, इनका मरकरी है। हम्म मरकरी, मरकरी का नक्षत्र केतु है सर। हम्म तो कृष्ण कुंडली तो सर डिनाई कर रही है। दिनाई कर रही है ना, हाँ। हाँ, 1 4 10 देखने ना, तो स्ट्रांगली दे रहा है। हाँ। और दूसरा, हाँ, और अगर आप केतु को देखें तो केतु वेरल साइन में बैठा हुआ है। हम्म। कृष्ण कुंडली तो डिनाई कर रही है सर। मैं इससे पहले भी एक बार प्रश्न कुंडली लगाई थी। उससे पास से लेके, उससे अच्छा। पास से लेके भी लगाई थी कि भाई तू नंबर दे और मैं ट्राई करता हूँ, मतलब उस जी समय जी। भी वही पोजीशन आई थी कि हम्म, डिनाई बता रहा है। जी जी जी। हम्म लेकिन सर अभी ना इस पे जैसे डिनाइल बता रहा है, तो आप ये देखें, हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि जैसे मरकरी, ये केतु है, 6th हाउस में है, तो फोर्थ हम्म हाउस में है बैरल साइन में। हम्म अगर केतु को हम यहाँ से शिफ्ट कर दें, हम्म केतु को अगर हम शिफ्ट करके 5th हाउस में ले आए, बरोबर। और तो केतु की कोई चीज हम्म हम
केतु की कोई चीज अपने फिफ्थ हाउस की कौन सी डायरेक्शन आ जाती है? फिफ्थ हाउस की एक बार मैं डायरेक्शन चेक करके आपको बताऊं, फिफ्थ हाउस की अभी जी कौन सी डायरेक्शन आती है? जैसे आपका सर राशि थे या वैसे? वैसे हाउसेस वाइज। हाउसेस वाइज आती है 1 3 से, है ना सर ये? मेरे हिसाब से सर ये आनी चाहिए नॉर्थ। नॉर्थ नहीं सर, वेस्ट। वेस्ट आनी चाहिए। नहीं वेस्ट तो सर उस हिसाब से वेस्ट ले रहा हूँ वेस्ट। ना, राशि के हिसाब से ले रहा हूँ। चलो उस पर डिस्कस कर लेंगे सर। तो मतलब केतु की जो समानता हम्म। सर, अगर हम फिफ्थ हाउस में रखवा दें कुछ उस जोन में, हम्म, मैं बता दूंगा आपको, उस जोन में रखवा दें हम्म। तो शायद हो सकता है कि चांस बन जाए। बरोबर है। तो वो कर सकते हैं सर। ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है। जी, अमित जी आप कोई चार्ट बता रहे थे? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। नाम है सर इनका अक्षमा। ए स्पेलिंग। के SHMA। ए के अक्षमा। डेट एस सर। एच एम ए डेट सर। डेट है 23 अप्रैल हम्म 1993। जी। टाइम। सुबह के 7 बज के हम्म 45 मिनट। प्लेस ऑफ बर्थ सर। सर ये है उत्तर प्रदेश, शामली। शामली आ जाते हैं, मुजफ्फरनगर लेना पड़ेगा? आ जाता है सर, आ शामली भी आ जाता जाता है। है। कितना टाइम हो गया सर मैरिज को? हेलो। इनको सर, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। सर इनको एक लड़की तो है, ठीक है। 4 साल पहले हुई थी। ठीक है। अब दूसरा इनको कंसीव तो हुआ, हम्म। लेकिन उन्होंने जो चेक कराया उनको ट्यूमर था। अच्छा। और किसी ने बताया होगा उनको कि भाई कुछ प्रॉब्लम है शायद, सेकंड चाइल्ड नहीं होगा, कुछ ऐसा बताया सर। चलो सर एक बार चेक कर लेते हैं इनका सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, अपन चेक कर लेते हैं। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड है इनका राहु। ठीक है सर। और राहु का नक्षत्र है मरकरी। राहु का नक्षत्र है मरकरी। अब मरकरी की हम पोजीशन देखें, मरकरी ठीक बैठा हुआ है। राहु 2 11, बिल्कुल राहु दे रहा है 2 11। सर ये तो जो अभी इनका राहु का पीरियड चल रहा है ना, ये 27 सितंबर से जो चालू हुआ है इनका पीरियड, ये टाइम अच्छा है, इसमें भी प्लान करें। मतलब 8th हाउस दे रहा है नीचे, थोड़े कॉम्प्लिकेशन आएंगे लेकिन वो बच्चा हो जाएगा। कंसीव हुआ था हाँ सर, जी। वो प्रॉब्लम आई उनको। जो उनके था बच्चा कंसीव हुआ था, हाँ हाँ। उसको प्रॉब्लम आई है वो कब कंसीव हुआ था? नवंबर में। अभी नवंबर में ना, 27 सर वो, सितंबर के बाद। नवंबर हाँ 23 में वो ना? आवाज ब्रेक हो रही है मुझे। नवंबर 2023 में कंसीव हुआ ना? अमित जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। रविंदर सर आप बताइए देख के कुछ इसमें। इसमें तो मतलब सेकंड चाइल्ड का तो देखो, आपने जो नक्षत्र देखा है राहु और बुध में, तो तकलीफ क्या है कि बुध भी यही देखो तो उसमें कोई ना कोई राहु में बुध का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो उसको तो नस नस संबंध मतलब रहेगी रहेगी। स्नायु के बिल्कुल। रिलेटेड तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी उनको। और आपका इसका रिजल्ट भी देखो, केतु जो दे रहा है वो 8th हाउस दे रहा है, तो थोड़ा बहुत तो हम्म, इश्यू देगा ही देगा उनको। देगा ही देगा। हाँ। कभी क्या होता है सर सर तो के यही प्रॉब्लम आई है। क्या अमित जी?
नवंबर में सर 4 मंथ का था बेबी, तो उसको हम्म। उन्होंने वो किया, ट्यूमर पाया उसको, ओके। हम्म। चेक कराया था। चेक करा, ट्यूमर मिला। हम्म। हम्म। हाँ, तो केतु रिजल्ट लेवल पे दे रहा था कुछ ना कुछ तो। और अगर आप देखें कि अगर हम मतलब पूरा देखते हैं तो 1, 6, 8, 12 भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। हम्म। तो अभी सर या तो फिर ये लेट हो जाए, अभी तो इनके पास टाइम है सर, उस समय प्लान कर सकते हैं जुपिटर के टाइम पे, लेकिन जुपिटर भी फोर्थ, हाँ हाँ, जब लगन में आई। जी, जुपिटर सर लगन एक में आए। सर एक बात बताऊं हम्म। कि इनका जो सेवन में राहु बैठा है। हम्म। सेकंड सेकंड चाल का तो बात करते हैं, तो सेवन में मतलब सेवन में राहु बैठा है। हम्म। और राहु बैठा है वृश्चिक राशि में। हम्म। और बीएन के हिसाब से भी सेकंड सेकंड चाल देखो तो वहीं राहु मार्स आ रहा है हम्म। और मर्क्यूरी शुक्र आ रहा है। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है शायद सेकंड चाइल्ड भी लड़की आए, अगर वो लड़के की अपेक्षा रखते हो तो। हाँ, ये भी हो सकता है। सर वो सही कह रहे हो, शायद उन्होंने चेक भी कराया था, वो लड़की ही थी हाँ वही, हाँ जिसको हाँ, ट्यूमर था। इसलिए हाँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि उसको मतलब सेकंड चाइल्ड के लिए कंसील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सेकंड चाइल्ड का राहु आता है ना, तो कहीं ना कहीं गर्भ देता है। या तो लाइफ टाइम उसको पुराना कर्म है, पास्ट कर्म है। अगर राहु से हम्म। यहाँ देखे तो पुराना कर्म है, तो कोई ना कोई ऐसा बच्चा आ जाएगा तो पूरी लाइफ उसको उसके पीछे मतलब बर्बाद करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। क्योंकि अमित जी ये देखो ना, केतु भी जो रिजल्ट दे रहा है उसमें 8th हाउस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस करे या दिक्कत ये सब कुछ ना कुछ तो होगी। अब नोबल चाइल्ड आ सकता है, हम्म। एब नोबल चाइल्ड आ सकता है, तो वो भी प्रॉब्लम देगा मतलब। हम्म। जी बिल्कुल। यह क्या है सर, मैं एक बताऊं कि देखो आपने ये चाइल्ड बल्ट वाला तो आप देख रहे हैं, लेकिन सेकंड चाइल्ड से देखो शनि का भी टेंथ टेंथ एस्पेक्ट राहु पे जा रहा है, तो सापित योग भी बन रहा है सेकंड चाइल्ड के लिए। हम्म। हम्म, बिल्कुल हाँ। वो भी वो भी एक्टिव हो जाता है मतलब। हर तरह से देखो मतलब कोई ना प्रॉब्लम तो उसको बनी रहेगी। हम ये नहीं कहते, उसको किसी को मना नहीं कर सकते आप नहीं करो, लेकिन बेटर है कि जो जो चाइल्ड मिला है उसमें खुश रहो मतलब। बिल्कुल सर, क्योंकि दिक्कत तो देगा ये। अच्छा सर, एक चीज और बताइए राजेंद्र सर, जैसे कंसीव हो गया और उसके बाद अबॉर्ट हो गया, तो उसको हम हम्म। सेकंड चाइल्ड नहीं मानेंगे ना? अगर मान ना लो। ना, हाँ, ऐसा है कि जिसी का मानो के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीसरा मंथ जब तक, तीसरा मंथ मतलब थर्ड मंथ बोलते हैं ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड हम्म। मंथ के बाद मतलब चाइल्ड में अंदर जीव आ जाता है, जीव अच्छा, आत्मा आ जाती है जी। आत्मा आ जाती है, तो आत्मा आ जाती है तो फिर वो मतलब वो बच्चा ही गिना जाता है अगर उसको एबॉर्शन हो गया तो। हम्म। तो थर्ड तक थर्ड कोई के प्रॉब्लम हो चांसेस हैं फिर। है। हम्म। मतलब आप कह रहे हो सर 4 महीने का? मतलब नेक्स्ट चांसेस है। थर्ड हाँ, का देख, 4 महीने सर। थर्ड का फिर अगेन राहु आ रहा है सर। वो मतलब डिनाइल ही है, उसको कोशिश ना करके, मतलब बाकी ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। तो डिनाइल ही है उसको। थर्ड में एक भी बार पर्सन कुंडली लगा लो सर पर। हाँ, लगा लेते हैं सर। नंबर दीजिए, सीट दीजिए अमित जी। नंबर है सर 13। राहु का। राहु का बोला, राहु का राहु बोला। का ना, हाँ, राहु का बोला तुमने। आपने भी राजेंद्र सर राहु का ही बोला था उस समय, बोला नहीं, मैंने कहा चेक कर लेते हैं पहले। आपने 49 बोला था ना, वो भी राहु का ही था। देखो अगेन फिर राहु की दशा है सर। कस्पल सप्ट्रॉन चेक कर लेते हैं 9th हाउस का। सैटर्न। सैटर्न वही सर प्रॉब्लम दे रहा है, नंबर ही नहीं देखो 8 नंबर फिर दे रहा है अगेन, और ऊपर से इनकी फिर अगेन राहु की दशा चल रही है। उसमें 1, 6, 8, 12 प्रॉब्लम है अमित सर।
हाँ जी सर, सही कह। क्योंकि नक्षत्र लेवल पे राहु दे रहा है अगेन एक चीज। क्यों? वही वही बात। सैटर्न और राहु। प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है सर। अगर 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 एक बात सुनो, अगर उसको उसके नसीब में बच्चा है ना, पहले ये देखो उसकी लड़की का चार्ट लगाओ, उसके पहले जो लड़की है ना, उसके हम्म। नसीब में भाई है कि नहीं, वो प्रॉमिस हम्म। करोगे तब पक्का चलेगा। बिल्कुल। उसकी तो डिटेल हमें जी नहीं होंगी अपने पास। सर नहीं, टाइम और वो मेरे याद है नहीं, देखता हूँ, चेक करता उसकी हूँ। मतलब ये एक और प्रॉमिस का चांस बनता है कि अगर लड़की के किस्मत में भाई है कि नहीं, अथवा छोटा भाई या छोटी बहन है कि नहीं, वो भी 100% रिजल्ट देता है। हाँ, उसको थर्ड हाउस से रोटेट करके देख लेंगे ना सर, थर्ड हाउस को हाँ लगन बना के। हाँ। चलो सर आगे देखते हैं। और आयुषी जी आपके पास कोई चार्ट है? सर मेरी डॉटर का है। जो सर प्रॉमिस का बोल रहे थे वो भी चेक कर सकते हैं एक बार, कि कैसे चेक करते हैं बच्चे के साथ। हाँ हाँ हाँ, आप दीजिए। अपनी डॉटर का साइट बना हुआ है ना हमारे पास? नहीं, पहले बनाया था क्या? नहीं, डॉटर का नहीं बनाया बताइए क्या नाम है डॉटर का? था। लाइशा गुप्ता, LA। हम्म LAISHA। लाइशा गुप्ता। हम्म डेट क्या है? 1 नवंबर 2020। टाइमिंग है सर सुबह की 7:36। प्लेस? और बर्थ कहाँ का है? सिटी सर है बिहार, पटना, दानापुर। पटना ही लगा लें? हाँ सर, दानापुर लगा लो आप। दोनों। सर, मिल गया मुझे भी उनका डेट ऑफ बर्थ, गुड़िया हाँ का। ठीक है आ सर। गया सर दानापुर। राजेंद्र सर इनका थर्ड हाउस से रोटेट कर लें, है ना? हाँ। हम्म, क्या हो गया बच्चे में? जी। इनका कस्पल सब प्लॉट चेक करें सर। हाँ, इसका भी इतिहास है। इसका कौन सा करना पड़ेगा, सेकंड या फिफ्थ? उसका तो सेकंड, एक एक चाइल्ड है ना, उसको एक चाइल्ड है ना आपके, हाँ, एक चाइल्ड है इनका। तो सेकंड। तो नहीं, इनकी डॉटर का है। तो ये सिस्टर छोटे उसके लिए देख रहे हैं, मतलब सेकंड चाइल्ड के लिए देख थर्ड। रहे हैं। तो थर्ड कस्पल सब प्लॉट देखेंगे सर। हाँ, थर्ड लाइशा। देखें ना, थर्ड। हाँ, और देखेंगे। हाँ, लाइशा। थर्ड है राहु सर इनका। आज सारे ही नंबर राहु के क्यों आ रहे हैं? राहु के नक्षत्र का है ना सर अभी। हाँ। अभी मैं जाके तो नीचे गया था मंदिर पे, आपने जब बात किया था तब मंदिर पे दिया जलाया और हाथ में राहु पहना है आज। अच्छा 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 अच्छा, वो जो आप कह रहे थे, हाँ हाँ। राहु है सर इनका। और राहु 11th हाउस देख, दे रहा। यहाँ क्या प्रॉमिस क्यों दे रहा है सर बताओ, कि राहु है ऑलरेडी शुक्र के घर में, हम्म शुक्र के घर में राहु यहाँ उच्च का हो गया है, तो राहु कुछ भी कर सकता है, दे भी हम्म देता है, नहीं भी देगा, देगा तो अच्छा भी देगा। हम्म हम्म एक राहु के बारे में मैंने सुना है, राहु और गुरु के बारे में, कि हम्म जब भी केतु का तो नहीं सुना है, लेकिन राहु मैंने काफी वीडियो देखा है ये बच चार्ट के लिए, लगभग करीबन 12 वीडियो मैंने देखा अलग अलग यूट्यूब से। हम्म तो उसमें बताया था गुरु की एक प्रॉमिस और एक राहु, राहु कुछ भी कर सकता है, हम्म हम्म, हम्म। राहु डिनाइट भी कर सकता है और राहु दे भी सकता है। लेकिन सर मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ना दूसरे बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये देखें, अभी इनका वीनस की दशा चल रही है। हम्म। ओके। वीनस की दशा चल रही है और वीनस में हम देखें सैटर्न सैटर्न चल रहा है। तो हम्म। सैटर्न 311 दे रहा है, लेकिन मेरे को लगता है जब केतु का टाइम आएगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा।
क्योंकि आप एक चीज चेक करें, केतु अनटेनेटेड प्लेनेट है, तो केतु के हम्म नंबर मरकरी के साथ जुड़ जाएंगे, 3 4 11। हम्म। तो उस समय क्या लगता है आपको सर? ये बच्ची का है ना चार्ट, उसकी बच्ची का है ना? हाँ, बच्चे के। हाँ सर, हाँ हाँ। आपकी बच्ची का है तो थर्ड हाउस देखो उसका मतलब ये लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया, थर्ड हाउस रोटेट किया तो मकर लगन हो अब गया। थर्ड हाउस का रोटेट हो गया तो उसका भाई, तो भाई यहाँ क्या है, मार्स। मार्स वैसे भी वक्री है। हम्म। तो आपकी इच्छा क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ देखो यहाँ वक्री है तो लड़का चाहिए ना आपको, आयुषी जी? सर मुझे नहीं, इसकी दादी को। अच्छा, इसकी दादी मतलब किसी को भी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको पति को चाहिए, हाँ, लड़का चाहिए ना? डिजायर तो वही है, हाँ जी। और डिजायर तो वही है ना। तो यहाँ मरकुरी वक्री है, दे देगा आपको, लड़का ही दे देगा। मरकरी बकरी है ये सर सॉरी आप। मरकरी नहीं, मार्स वक्री नहीं, मार्स वक्री है, सॉरी मरकरी हाँ नहीं। ठीक, तो अच्छा, तो आपने मतलब आपने आपने इसको बीएनएन से कनेक्ट कर दिया, 2 6 10, हाँ यही किया ना सर? हाँ हाँ। नहीं, हाँ। 3 11 7 3 मतलब मार्स और केतु हो गया। मार्स और केतु, हाँ। माँ बोल रही है नहीं चाहिए, हम्म दादी दादी बोल रही है, मतलब दादी दादा उसकी मदर सबको लेके एक बच्चा और चाहिए। हम्म। ओके। तो मतलब क्या होता है कि ये मार्स से मार्स हो गया, रेट्रो हो गया मार्स। हम्म। और मार्क 2 6 10 भी दे रहा है, पीछे मार्क पीछे गुमा हो गए तो हाँ, 2 सन 6 10। मरकरी हो भी आ गया। मतलब अगर वो कोशिश करता है, अगर चाहती है तो लड़का होता है। हम्म। ओके। दूसरा सर में क्या है कि एक ये जो बच्चे के लिए बात चल रही है, तो ये भी बता दूं कि नाड़ी दोष बोलते हैं ना, हम्म। कि भाई नाड़ी दोष से तो बच्चा नहीं होता है, कि ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं होता है। नाड़ी का मतलब क्या होता है, नाड़ी दोष का मतलब क्या होता है पता है सर? जी बताइए सर। नाड़ी दोष का मतलब ये होता है कि लोग पित्त वायु बोलते हैं उसको, पित्त का प्रॉब्लम बोलते हैं। हम्म। या तो उन जिसकी भी तकलीफ में नाड़ी होगा, नाड़ी दोष होगा, तो उसको बच्चा तो होगा, या वन साइड होगा, या तो लड़की ही होगी, लड़का नहीं होगा, या तो लड़का होगा तो लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। ओके। वन साइड होगा, वन साइड मतलब लड़की तो लड़की आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 10, जितना हम्म भी मर्जी कर ले। लड़की आएगी। हाँ। ओके, चलो आयुषी जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है ये। चाहिए था। सर हम्म, एक और प्रश्न कुंडली लगा सकते हैं क्या? लगा देते सर एक्चुअली मेरी भाभी को 10 साल हो गए हैं, उनकी डिटेल तो नहीं है, क्या प्रश्न कुंडली से पता चल सकता है? अभी तक उनको बच्चा नहीं हुआ है। हैं। नहीं, प्रश्न कुंडली बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हम्म। देखो आयुषी, प्रश्न कुंडली बोलो तो उसमें पहले लिखा हो कि मेरे भाभी को बच्चा चाहिए, चाहिए मतलब ऐसा प्रश्न उसको मतलब डिनाई, मतलब प्रश्न परफेक्ट होना चाहिए हाँ मतलब। हाँ, आपने उसमें बोलो, हाँ सर। नंबर अपना जैसे सर ने बोला ऐसे अपने दिमाग में शांति से सोच के 1 से 249 के बीच में बोलिए। आप उनके लिए कितना मतलब सर प्रे कर रहे हो कि ट्वेंटी मतलब? थ्री 23। यहाँ भी केतु आ गया 5th हाउस में। अभी मैंने भी वही देखा। वीनस। नहीं दे रहा सर, देखा सर आपने? देखा है। 368। 368। और हम्म, अगर हम इधर राहु पे आए तो राहु भी देखो सर, 368। दशा को भी अगर हम पकड़े, हम्म, और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें सर कि मतलब 5th हाउस हमें मिल ही नहीं रहा है, केवल एक सन के टाइम में, बाकी अगर हम्म। आप देखें तो पूरे उसमें 5th हाउस नहीं मिल रहा है। दूसरा भी देखो, ये भी हाँ देखो, सर बताइए। डिग्री कली भी देखो सर कि विनेस की डिग्री कितनी है 25.3। और सन की डिग्री कितनी हम्म। है। 29 क्लोज वो हो गया एक तरह से। तो इस तरह बिल्कुल। क्लोज कंजक्शन हो गया। हम्म। सर तीनों चार्ट में ऐसा क्यों हुआ? सर तीनों चार्ट में ऐसा इसलिए हुआ, तीनों चार्ट में जो नंबर आया, एक तो राहु के नंबर आए, अब आयुषी ने चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन मैंने उसमें क्या डाल दिया, चाइल्ड बर्थ 4th। तो कहीं ना कहीं आज राहु कनेक्ट हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि सर राहु का नक्षत्र, राहु का नक्षत्र चल रहा है ना, 26 साल चल रहा है। सबके साथ और चल रहा है। नक्षत्र देखो जो
एक बात हम समझ पर रहे इनकी राहुल। शादी को 10 साल हो गए सर। आप इनकी ना डिटेल लेना आयुषी जी, और डिटेल ठीक है देना, फिर सर। वो जो हम मैं अभी अमित जी से बात कर रहा था ना कि अगर वेरेन साइन में तो अच्छा, एक और चीज देखो सर, फिफ्थ हाउस में वेरेन साइन है। हाँ हाँ 6। सर एक बात बताऊं, अगर मानो कि आपकी किस्मत में बच्चा नहीं है, हम्म। देखो यहाँ केतु आ गया, पहली बात तो केतु आ गया। हम्म। अगर इनको बच्चा चाहिए तो देखो आयुषी, ये बात हमेशा मगज में हम्म। रख लो। अगर इनको बच्चा चाहिए तो हर भगवान के मंदिर में, जैसे मतलब बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, वहां मंदिर पे जाना चाहिए उसको, वहां वहां जाके मन्नत मांगनी चाहिए। केतु है, स्पिरिचुअल है, देख देगा। अपने को पितरू से मांगो, अपने पितरू जाके पितरू की विधि करवाओ, वो अच्छा पितरू सर, से मांगो। पितरों से मांगो सर सर, एक इसमें चीज बोलूं, हाँ बोलिए। हाँ उनका घर भी है ना कॉर्नर का है बिल्कुल, वो फिर हाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आयुषी जी, इसमें एक चीज और सर, जो अब राइंदर सर ने बिल्कुल सही कहा, मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं, मतलब जैसे ना, उस समय हम एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं जानते थे, कि जिनके 10-10 12-12 साल से बच्चे नहीं हो रहे, तो दो टेम्पलों में मैंने देखा सर। एक तो आपने सुना होगा पुष्कर जी का, हाँ, पुष्कर जी, हाँ जयपुर में। अजमेर में सर, पुष्कर जी अजमेर जयपुर अजमेर में। अजमेर का अजमेर में, हाँ। तो वहां पर ना मैंने सुना, पता लगा कई लोगों से, वहां एक ना वो है, पानी का कुंड बोल सकते हैं या, तो उसमें मैंने देखा, अगर सर आप 9 मंथ्स रेगुलर जाके हस्बैंड वाइफ उसमें स्नान करें, और जब उसमें डुबकी लगानी है अपने पानी के अंदर, और उसके अंदर उस जल को थोड़ा सा पिए, तो वहां पर भी जो लोग गए उनको बच्चा नहीं हो रहा था, हो गया। और दूसरा, बरसाने जाके अगर राधा रानी के मंदिर में मांगे तो वहां भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। बरसाने सर जैसे वृंदावन वगैरह। हाँ, वृंदावन के पास जो बरसाने ना, ये कहाँ रहते हैं आपके ये? हम्म। सर होम टाउन में ही रहते हैं। अच्छा, पटना ही रहते हैं। जैसे पुष्कर हाँ। जी की ही बड़ी मान्यता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है वर्ल्ड के अंदर, वो पुष्कर जी में है। हम्म। जी। ठीक है सर, मैं इस चीज के लिए उनको बोलूंगी। हम्म। भैया को बच्चों से बहुत लगाव है। नहीं, वही अगर मैडम इसके लिए मैंने काफी, एक तो अपने वाराणसी में, मतलब वाराणसी है ना जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ, जी जी जी। वहाँ एक वहाँ एक कुआं बोलते हैं, वहाँ पानी पानी का कुआं है, जिसको भी बच्चा नहीं आता है, साल में एक बार मंदिर में लोग जाते हैं वहाँ स्नान करने के लिए। और वहां जाके पत्नी पत्नी स्नान करे वो कुंड में, जी और जी। मन्नत मांगे, तो भी ऐसा होता है कि कुदरत देने वाला तो दे देगा, 10 साल नहीं, 12 साल नहीं, 15 साल के बाद भी बच्चा दे देता है। हम्म। और आपको केतु है तो पितरू से मांगना ही पड़ेगा, पितरू से हवन करके, पितरू मोक्ष तर्पण करके मांगो कि मुझे बच्चा चाहिए। और बिल्कुल। कलयुग में सर, कलयुग में वैसे भी कहा जाता है कि भगवान से पहले पितरू दे देते हैं, पितरू से मांगोगे तो अवश्य मिल जाएगा।